हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है। आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आज हम सारे कार्ड्स में ये देखेंगे। और सिर्फ एक चैनल्ड मैसेजेस का मैं डेक यूज़ करूँगी, बट बाकी सारा टैरो से हम देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और ऑरिकल्स से देखेंगे। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेज है उनकी तरफ से। सो बॉटम पर वी हैव गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। सो मे बी ये इंसान आपको ये बोलते थे कि आप मुझे कंट्रोल कर रहे हो, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ इस तरह का। मे बी उनको फील होता था जैसे कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, या फिर उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले और वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि उनको चीज़ें अंडर कंट्रोल पसंद हैं लाइफ में। जब भी उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो वो बैक ऑफ कर जाते हैं, और शायद वो ये बात एडमिट करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई, क्योंकि वो कंट्रोल चाहते थे सिचुएशन पर या आपके ऊपर, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और शायद ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म था, शायद ये सब करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे एक तरह से। उनको ऐसा लग रहा था कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, राइट, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते थे, या कुछ भी इस तरह का हो सकता है। बट लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से। चैनल्ड मैसेजेस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी, मुझे तब भी बैंक फेलियर नज़र आया था। सो हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। टोटल ड्रामा, एक्शन, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। ऑलरेडी नोइंग द टी, हो सकता है आपको ऑलरेडी पता है कि वो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त फाइनेंशियली। टॉक्सिक, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। पुटिंग ऑन अ शो, सो मे बी इस वक्त वो दिखा नहीं रहे हैं आपको, छुपा रहे हैं कि वो कितने मिजरेबल हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। आई फील वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उनसे कोई लगाव नहीं है, और उनको सिर्फ पैसा चाहिए है उनका, आपके पर्सन का। डूइंग ड्रग्स, टॉक्सिक, डोंट वांट टू हियर इट। वो पहले ये बात सुनना नहीं चाहते थे, उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को और लोगों को आप पर प्रायोरिटी दी। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि सब लोग जो आप बता रहे थे वो सब टॉक्सिक हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि जब पैसा होता है इंसान के पास तो हर इंसान उससे जुड़ता है, उसके पास होता है। जब वो नाकामी में होता है, परेशानी में होता है, तो कोई उसका साथ नहीं देता है। तो हो सकता है पैसों को लेकर, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर उनके घर में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है। वो ये आपको बताना चाहते हैं कि घर में ऐसी सिचुएशन हुई है और वो इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं अपने आप को नम करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा एकदम से प्रेशर उनके ऊपर आ गया है। एंड देन वी हैव रेड लिपस्टिक स्टेन्स एंड देन गेम ओवर। सो इससे मुझे आप ही की एनर्जी आ रही है कि दे स्टिल वॉन्ट यू, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। मे बी रेड लिपस्टिक आपके ऊपर बहुत सूट करती है। एंड विद स्टेन्स, स्टेन एक अच्छी चीज़ नहीं है, बट मार्क ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कि आपका एक मार्क है उनके ऊपर, उनकी लाइफ पर, जो ख़त्म नहीं हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है विद दिस रेड लिपस्टिक स्टेन्स, बट ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। सो विद द गेम ओवर दे फील के इट्स टोटली ओवर, आप दोनों के दरमियान सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो जानना चाहते हैं क्या हम दोनों के दरमियान सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये वो आपसे बोलना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। सो वो अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं इस वक्त, ऑब्वियसली।
विद दिस पुटिंग ऑन अ शो जो हमारे पास आया है, ये देखिए, ये बताना चाहते हैं वो आपको कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, कीपिंग अ प्रॉमिस, क्योंकि ये रिवर्स में भी नज़र आ रहा है हमें। सो उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, उनको बहुत दुख है इस बात का, वो मानना चाहते हैं, वो मानते हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, उन्होंने आपको हर्ट किया है ऑब्वियसली। सो कुछ चीज़ें जो वो सुनना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, आज भी वो चीज़ें सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, और इसलिए वो अपने आप को नम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं उनकी हायर सेल्फ से, सो यहाँ पे वो हमारे सामने एडमिट कर रहे हैं कि लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया, चाहे वो उनके अपने फैमिली मेम्बर्स हों, हर किसी ने सिर्फ पैसे के लिए, या कोई ना कोई मतलब था उनका आपके पर्सन से। और अब जब कि वो परेशान है तो कोई उनका साथ नहीं दे रहा, चाहे उनकी फैमिली हो या कुछ भी, और इस मोमेंट में आप सबसे ज़्यादा उनको याद आ रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने लाइफ में कितनी गलत चॉइसेस ली हैं। बट इन द 3D वर्ल्ड वो नहीं मानना चाहते, वो नहीं मानना चाहते कि ये सारी टॉक्सिसिटी है, जो चीज़ें आप बोल रहे थे वो सच हैं, और किस तरह वो अपने आप को नम कर रहे हैं और रियलिटी को फेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सिग्निफिकेंट मैसेजेस हैं, नो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं होंगे ऑब्वियसली। फुलफिलिंग अ फैंटेसी, सो स्टिल ये इंसान एक फैंटेसी वर्ल्ड में है व्हेन इट कम्स टू 3D वर्ल्ड। फेक अपॉलॉजी, हो सकता है पहले भी बहुत दफ़ा आपसे अपोलोजाइज़ कर चुके हैं, बट ये फेक अपॉलॉजीज़ थी, हमेशा वो वही चीज़ रिपीट करते थे। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, सो ये आप लोगों के एक्स हो सकते हैं, ये चीज़ पास्ट में रह गई है, पास्ट पर्सन है ये, इनके साथ अभी आपका कनेक्शन नहीं है आई फील, या आप लोग अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं, या आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फैमिली वाले तंग कर रहे हैं, हर जगह से उनको रिजेक्शन मिल रही है, और आपके साथ भी वो ठीक से नहीं बात कर रहे हैं आजकल, बिकॉज़ वो बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों का राब्ता चल रहा है बट चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एंड देन वी हैव फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। सो कहीं ना कहीं दिल में डिज़ायर है कि वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करें। इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली भी। उनके दिल में डिज़ायर है कि वो आपके लिए फ़ाइट करें। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो इतने परेशान हैं इस वक्त कि उनको कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या करें, बट डिज़ायर दिल में बहुत है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर गिव अप अभी नहीं किया है। वो सैड बहुत हैं, डिप्रेस्ड बहुत हैं, उन्होंने लाइफ में गलत चॉइसेस ली हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, जिसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। लेकिन वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके जहन से, उनके दिल से निकले नहीं हैं, और अगर साथ होकर भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप लोगों के, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके दिल में हैं, वो फ़ाइट करना चाहते हैं आपके लिए, बट इस वक्त तो वो अपने आप से, अपनी लाइफ से फ़ाइट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। सो अब हम टैरो से देखेंगे कि ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। सो अपने आप को नम करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। इतना डर रहे हैं वो इस वक्त रियलिटी से, अपने शैडोज़, अपने ट्रॉमाज, अपनी लाइफ को जो वो है ट्रूली देखने के लिए बहुत डर रहे हैं। आंखों में आंखें नहीं मिलाना चाहते हैं रियलिटी के, बहुत ज़्यादा ये इंसान, आप कह लो कि अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को, अवॉइडेंट भी हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आई जस्ट फील कि वो नम कर रहे हैं ख़ुद को। सो लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से, चैनल मैसेजेस। 3 ऑफ सोर्ड्स मेरी नज़र से, ओके 3 ऑफ सोर्ड्स गुजरने लगा था, गुजरा था, बट आया नहीं है। सो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं वो डिप्रेस्ड हैं। वी हैव दिस डेविल एनर्जी, वी हैव द लवर्स। सो डिप्रेशन ये भी हो सकता है आपको चूज़ नहीं किया उन्होंने, फ़ाइट नहीं किया आपके लिए। अब जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है ये उनकी सज़ा है। द मैजिशियन, एक्चुअली दिस इज़ अ नाइस एनर्जी। वी हैव डेथ। ये भी हो सकता है कि उनकी घर पर कोई बीमार है जिसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियल इशू चल रहा है। आई एम हेयरिंग कैंसर। सो विद द कैंसर या कोई और इशू, गॉड फॉरबिड, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, आपने खामखा परेशान नहीं होना है।
हो सकता है कि उनके इलाज के ऊपर, जिनका भी वो लुक आफ्टर करें, उनके इलाज के ऊपर बहुत सारा पैसा लग रहा है और वो परेशान हैं कि और ज़्यादा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे. इट्स अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन. या मे बी उनके पेरेंट्स में से या कोई गुजर गया था पास्ट में और उनको कैंसर था या कोई और प्रॉब्लम था और बहुत पैसा लगाया लेकिन वो बच नहीं सके, और आज भी वो ट्रॉमा उनके दिलो दिमाग में है. ऑब्वियसली वो उसको हील नहीं कर पाए हैं आज भी, और उनको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एम्प्टी लगती है और वो ये आपको बताना चाहते हैं. दिस इज़ डीप. वन मोर कार्ड. वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. दे डू वांट टू स्टार्ट अ न्यू फैमिली. एक नई ज़िंदगी चाहते हैं वो चाहते हैं खुश होना, बट यू नो कि उनका माइंड समटाइम्स उनको खुश होने नहीं देता है, या उनके जो फैमिली में और लोग हैं वो उनको इतना प्रेशराइज करते हैं, अभी तुम्हें ये करना है, उसके लिए ये करना है, उसका ये है, तुमने अभी अपना कुछ नहीं करना है. इस तरह भी हो सकता है. एक और बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, कोई ऑर्फन हो सकता है. देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. वो आपके ऊपर इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दे डू लव यू अ लॉट, बट वो आपको चूज़ कर नहीं पाए. आई डू फील कि अगर ये इंसान चाहे तो इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. विद द मैजिशियन, राइट, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. पोटेंशियल है इनके अंदर के ये आगे बढ़ सकते हैं. इंसान क्रिएटिव भी बहुत हैं. हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, मीडिया में भी हो सकते हैं. बट आई फील कि इनके अंदर पोटेंशियल है. अगर ये अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर आप कह लो रिलाई करेंगे, अगर ये अपने शैडोज़ को, अपने ट्रिगर्स को, इन चीज़ों को फेस करेंगे ना, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये हील हो सकते हैं अगर चाहें तो. कोशिश करें अगर. अभी तो वो इस फेज़ में ना कि आई डोंट वांट टू हेयर, आई डोंट वांट टू मुझे दिखना नहीं है इन चीज़ों की तरफ. भाग रहे हैं अभी वो, इन चीज़ों से नम कर रहे हैं ख़ुद को. अगर वो एक्नॉलेज करेंगे चीज़ों को, उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो डील कर सकते हैं और वो इन सारी प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं. उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, आई एम नॉट हैप्पी. वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी एवरी सिंगल डे. हर दिन मेरे लिए मुश्किल है सर्वाइव करना. हर दिन मेरे लिए एक नई तकलीफ़ की वजह है. हर रात मेरे जहन में थॉट्स हैं. मुझे नींद नहीं आती है रात को सही तरह से. अब तो याद भी नहीं कि आखिरी दफ़ा सही से नींद आई कब थी. एंड आई ऑल्सो फील कि वो रो भी नहीं पाते हैं, उनके आंसू नहीं निकलते हैं. ये भी एक मेजर रीज़न है कि उनको बहुत डिप्रेशन हो रहा है. रोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ये भी मैं एक आपको बता दूं चीज़, कि जो लोग रो लेते हैं उसका फ़ायदा होता है. रोने से आपका कोई भी और बॉडी पार्ट, कुछ भी और डैमेज नहीं होता है. अगर आप रोएंगे नहीं, आपका कैथारसिस नहीं होगा और आपके जिस्म का कोई और हिस्सा अफेक्ट होगा उससे. तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज़ वो रो नहीं रहे हैं. स्पेशली अगर आप मेल्स के लिए देख रहे हैं तो मेल्स को ये कहा जाता है कि जी मेल नहीं रो सकता, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस. क्योंकि मेल भी एक इंसान है, राइट. तो उनको इस तरह कंडीशनड होते हैं मेल्स. उनको बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता और वो रो नहीं सकता है, तो इसलिए भी शायद वो बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, नहीं रोते हैं. और वो काफ़ी अरसे से नहीं रोए हैं और बहुत ज़रूरी है उनके लिए अच्छी तरह से एक दफ़ा रोना, ताकि दिल का गुबार निकल जाए. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो रो भी नहीं सकते. दे आर वेरी वेरी सैड. दे आर वेरी सैड. आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इस फैमिली पर वर्क करना चाहते हैं. दे डू वांट दिस, बट उनका माइंड, उनकी तकलीफ़ें उनको आगे नहीं बढ़ने देती हैं. जब वो स्टेप लेने लगते हैं, उनके दिल में खौफ आ जाता है. व्हाट इफ़ अगर ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, अगर ऐसे हो गया, अगर वैसे हो गया. मे बी उनके जहन में ये खौफ भी है कि जिससे उन्हें मोहब्बत होती है वो छिन जाता है उनसे, और आप भी छिन जाएंगे उनसे, या छिन गए हैं आप उनसे. इस तरह की थॉट्स हैं उनके जहन में. वो ये आपको बताना चाहते हैं कि उनके अंदर इतना फ़ियर है, मैं कैसे निकालूं अपने फ़ियर को. क्या मेरा ये फ़ियर कभी ख़त्म होगा, क्या करूं मैं. वो ये आपसे कहना चाहते हैं. लाइक बहुत होपलेस सी फीलिंग है
ये इंसान बहुत होपलेस महसूस कर रहे हैं और यही वो आपको बताना चाहते हैं, जबकि ये सब उनके माइंड में है। आई डू फील कि इसका रियलिटी से भी ताल्लुक़ है, बिकॉज उनके एक्सपीरियंसेस हुए हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल। लेकिन अब ये है कि उनको ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी, एक दफ़ा उनको खड़े होना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इनसे भागना नहीं होगा अब उनको। यही चीज़ से वो डर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए उनकी पेन में इजाफा होता चला जा रहा है जितना वो रेजिस्ट कर रहे हैं इसको। बट ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी होगी। तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत डर है, मैं कैसे अपने इस डर को ओवरकम करूं। आई एम फीलिंग सो होपलेस, हेल्पलेस। आई डू वॉन्ट यू, आई लव यू, यू आर एवरी थिंग फॉर मी, बट स्टिल आई कांट डू एनी थिंग। मेरा दिमाग मेरे साथ गेम कर रहा है। माई माइंड इज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी। मैं रेस्टलेस हूँ। ये इंसान बहुत रेस्टलेस रहते हैं। किसी को RLS भी हो सकता है, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। जब आप रात में सोओ तो आपकी टांगों में एक बेचैनी लग जाती है, उसको बोलते हैं RLS। ये हो सकता है आपके पर्सन को। तो उसमें टांगों में बेचैनी लग जाती है और एक्सट्रीम कंडीशन में ये होता है कि बाजुओं तक चली जाती है। एक्सट्रीम डिप्रेशन में जब आप जाते हैं तब ये चीज़ होती है। एक्सट्रीम टेंशन में इसका नर्वस सिस्टम से ज़्यादा ताल्लुक़ है इंसान के दिमाग से। बट अभी तक भी इसके ऊपर कंप्लीटली साइंसदानों ने भी डिस्कवर नहीं किया है कि आखिर ये क्यों होता है कुछ लोगों को। बट एनीवे, ये किसी के लिए होगा मैसेज, वो हर किसी के लिए नहीं होगा क्योंकि हर किसी को नहीं है ये चीज़। बट आई रियली फील कि ये इंसान का, ये जो आपके पर्सन है, इनका दिमाग एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है। ऑब्वियसली सबका चलता है, बट बहुत स्पीड से चल रहा है। लाइक इतने फियर्स हैं और ऐसे लगता है कि जैसे किसी चीज़ का साया हो इनके ऊपर। जैसे स्पिरिचुअलिटी से भी दूर हैं, अपने रिलीजन से भी दूर हैं ये इंसान। तो इनके ऊपर ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे किसी का स्पेल है, किसी नेगेटिव एनर्जी का, या किसी की बुरी नज़र है उनके ऊपर, ये लग रहा है मुझे। सो अगर तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाएं, कोई उनको ले आए रिलीजन की तरफ, जो भी उनका रिलीजन है, जिसको भी वो अपना सोर्स मानते हैं, उनसे वो कनेक्ट अगर कर लें तो उनकी मुश्किलात में कमी हो जाएगी, बल्कि मुश्किलात हल हो जाएंगी। सो कि डिप्रेशन की शुरुआत ही वहाँ से होती है जब आपका एतबार खो जाता है हर चीज़ पर, जब आपके जहन में फेथ नहीं होता है, जब आपके पास होल्ड ऑन करने के लिए कोई हायर पावर नहीं होती है, तब आप डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आपके पास एक आपका सपोर्ट सिस्टम आपने बनाया है, जो भी आपका रिलीजन है, जिसे आप क्रिएटर मानते हैं, अगर आप उस पर रिलाई करेंगे ना, तो आप डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे। तकलीफ़ में आप ज़रूर जाएंगे, बट आप बहुत देर तक उस एनर्जी में नहीं रहेंगे, बिकॉज आपका एक सपोर्ट सिस्टम होगा जिसके आप ऊपर रिलाई करते होंगे कि नहीं, मेरा गॉड मेरे लिए कर देगा कुछ ना कुछ, मुझे यकीन है अल्लाह मेरे लिए कुछ कर देगा, मुझे यकीन है भगवान मेरे लिए कुछ कर देंगे। इस तरह होता है। तो अभी आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो सपोर्ट सिस्टम जिस पे वो रिलाई करें नज़र नहीं आ रहा। वो कहते ज़रूर होंगे कि मैं रिलाई करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, आई एम अ बिलीवर, बट दिल से जैसे करने का हक है, जैसे सरेंडर करता है ना इंसान उस हायर पावर के ऊपर, वो नहीं कर रहे हैं वो। दैट्स द मेन रीज़न कि उनको इतना हेल्पलेस होपलेस फील हो रहा है। सो लेट्स सी कि वो और आपसे क्या बोलना चाहते हैं। सो बेसिकली वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इफ़ यू थिंक कि आई एम हैप्पी विदाउट यू, आई एम डूइंग ग्रेट, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम गोइंग थ्रू हेल राइट नाउ, वो ये आपको बताना चाहते हैं। उनका दिमाग उनको सुकून नहीं करने दे रहा है। व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, बॉटम पर हमारे पास है, आई एम ओनली स्टेइंग हेयर फॉर माई किड्स, नथिंग एल्स, आई एम मेकिंग माई वे आउट। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन के बच्चे हैं, वो मैरिड हैं और वो आपको ये बोल रहे हैं कि बस बच्चों की वजह से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वरना मुझे निकलना है इस मैरिज में से, ये टॉक्सिक मैरिज है, या मुझे कभी नहीं निकलना है इस मैरिज में से बिकॉज़ ये टॉक्सिक है। और मेरी सिचुएशन आपके साथ होपलेस इसलिए है बिकॉज़ मैं अपने बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगी। दिस
इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. येस आई वॉज चीटिंग. क्या बोला था? 3 of Swords नज़र आया था और फिर रेड लिपस्टिक स्टेन्स. कुछ लोगों के लिए, कम लोगों के लिए मैसेज है. चीटिंग का सबके लिए नहीं है. डोंट फ्रीक आउट. I miss making love to you. I will do anything just to hold you again. Wow. So they miss you, your touch, everything. They really want to hold you again. But you know कि वही बात, उनका माइंड उनके ऊपर इस वक्त काबू किया हुआ है. उनके माइंड ने, वो अपने माइंड को काबू नहीं कर रहे हैं. उनका माइंड इस वक्त completely उनको काबू कर रहा है. I couldn't give to you like I wanted to because I'm still healing from my past, you know. This is the thing. अभी भी वो हील नहीं किए हैं. अभी तो जर्नी शुरू ही हुई है, मुझे तो लग रहा है. I'm going to put a ring on it when the time is right. वो चाहते तो हैं आपके साथ कमिट करना, you know. They want this. यूनियन चाहते हैं आपके साथ, but you know, फिर वही बात है कि उनका हील होना बहुत ज़रूरी है. वरना आपके बच्चे, आप, पूरी एक जनरेशन ट्रॉमेटाइज्ड. वही एक साइकिल रिपीट होगा. I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. Yes, उनकी feelings obsessive हैं आपके लिए. Devil और lovers को अगर हम देखें, obsessively in love with you. I effed up. I don't know what to say to you or how to make things right. Yeah, they don't know, but they can because हमारे पास the magician आया है. वो कर सकते हैं चीज़ों को ठीक, but again उनका mind उनको control कर रहा है. So ये आपको बताना चाहते हैं. I tried to replace you, but it didn't work out because I'm madly in love with you and I was fighting it. I know this is divine. तो वो डिनाइल में थे, फाइट कर रहे थे इस फीलिंग को. आपको रिप्लेस करने की भी उन्होंने कोशिश की, कुछ नेगेटिव और चीज़ें की उन्होंने, बट उनको रियलाइज़ हुआ कि नो, यू आर द वन. I am at a crossroads. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of work. Being single is easier. So fear of commitment भी हो सकता है उन्हें, वो भी उनके पास्ट की ही वजह से और डिफरेंट चीज़ों की वजह से. आई ऑल्सो फील कि जो उनकी मेंटल स्टेट है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है. वो अपने आप से भी डरते हैं समटाइम्स कि अगर वो कमिट कर भी लें तो वो कैसे पार्टनर होंगे अगर उन्होंने आपको हर्ट किया या कोई ऐसा उनका रूप आपके सामने आ गया जिससे आपको नफ़रत हो जाए उनसे, तो फिर क्या होगा. ये फियर्स भी हैं उनके. I keep looking at your pics and not to mention the videos we made. Oh my god, I will never delete them. आपके साथ जो उनकी memories, pictures, videos कभी वो delete नहीं करेंगे. Still have that. I didn't know if my family was going to accept you. So family issues भी हो सकते हैं, family toxic भी हो सकती है. हो सकता है family ने accept नहीं किया आपको. ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने सारी उम्र अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ की, बट उनकी फैमिली उनकी खुशी के लिए सरेंडर करने को तैयार नहीं हुई. I hate that I hurt you. You didn't deserve this. Please don't blame yourself. It was my fault. आप बिल्कुल ये डिज़र्व नहीं करते थे. वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी. तो आपको ये बोल रहे हैं. I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. उन्होंने आपको गोस्ट भी किया है. कुछ लोगों के लिए गोस्ट वाली सिचुएशन हो सकती है. उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट की हैं उन्होंने, एंड दे आर वेरी वेरी सॉरी. बहुत तकलीफ़ है उन्हें कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है. ये इंसान बहुत परेशान है इस वक्त. सो द मेन मैसेज इज़ कि वो बहुत परेशान है. वो आपको ये बोल रहे हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी दैट आई एम वेरी वेरी अपसेट राइट नाउ. आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल. बहुत परेशानी है मेरी ज़िंदगी में, वो ये आपको बताना चाहते हैं. प्लस उनका जो माइंड है वो उनको कंट्रोल कर रहा है इस वक्त. सो ये उनकी अवेकनिंग की ही जर्नी है जो थोड़ी सी मेसी है, थोड़ी नहीं काफ़ी, बट इससे वो वाइज़र होंगे, राइट. इससे वो कनेक्ट करेंगे सोर्स से. होपफुली कुछ ना कुछ बेहतरी ही आएगी इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है. मिस्टिक मोटिवेशन 1111 नाम है. आप जब होम पेज पर जाएंगे इसी चैनल के नीचे जाते जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको माई सेकंड चैनल मिल जाएगा. आई एम हियरिंग डिज्नी.
P1111 RPR, कोई PR मैनेजर भी हो सकता है. सो वी हैव नो वे आया है आंसर. KIER 9998. सो इसमें आपके पर्सन का पूरा नाम आ सकता है, आपका आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई वर्ड बन जाए, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए. B555D. 5D में कनेक्टेड हैं आप लोग. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. सो यहाँ पे 5 बहुत ज़्यादा आया है और 9 बहुत ज़्यादा आया है. 9559 ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट 5 चेंज का नंबर है, चेंज आने वाला है, और चैलेंज का नंबर भी है. 9 आइसोलेशन का, सॉलिट्यूड का नंबर भी है, कंप्लीशन का नंबर भी है. और कंप्लीशन का मतलब होता है कि उसके बाद एक न्यू बिगेनिंग है, क्योंकि हमारे पास 2 11 भी यहाँ पर आए हैं. सो दिस इज़ वेरी नाइस. कुछ चेंज हो रहा है, कुछ डिवाइन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डिवाइन टाइम में हो रही हैं, कुछ नया भी होने वाला है. सो होप फॉर द बेस्ट. सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिएगा, और याद रखिएगा कि यू आर ब्लेस्ड. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.